Hello children, this is the another practice set for imperative sentences. So basically imperative sentences में in this page we are going to practice negative imperative sentence. We have already studied, this is just a practice set. So children, what we have to do in this exercise, here what is written, look at the pictures and complete the sentences with an imperative, positive or negative. Use verbs, form the box. सो वर्ब फॉर्म यहाँ पर बॉक्स में दी गई है. वी हैव टू सी पिक्चर. पिक्चर क्या बोल रही है, क्या नेगेटिव यानी कुछ करने को कह रही है या कुछ ना करने, कुछ मना कर रही है करने को. ठीक है, तो इफ़ यू सी दिस पिक्चर, चिल्ड्रन आर वेटिंग. ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, और कोई लड़का, कोई बॉय है, उसको उनको आके बता रहा है कि अब यू कैन पास, यू कैन क्रॉस. ठीक है, तो अब इस लड़के ने लोगों से बोला, क्या बोलेगा, यानी ये पॉजिटिव यानी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है. तो बोला उसने क्रॉस हियर, यानी बच्चों के इस आदमी ने, इस मैन ने इंस्ट्रक्शन दी कि यहाँ से क्रॉस कर लो. नेक्स्ट इज, अब इफ़ यू सी लिखा है नो सिटिंग ऑन द ग्रास, यानी नो यानी एक काम ऐसा करने को कह रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, यानी ना, कोई काम ना करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही है. तो क्या कहा जा रहा है कि घास पर मत बैठो. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिट ऑन द ग्रास तो नहीं बोलेंगे, डू नॉट सिट ऑन द ग्रास. तो चिल्ड्रन, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत में हम क्रिया लगाते हैं, और जब अगर नकारात्मक वाक्य होता है तो हम डू नॉट लगा देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, नाउ इन दिस पिक्चर मंकी इज मेड एंड somebody इज ट्राइंग टू नो गेट हिम अ बनाना. सो यहाँ पर क्या है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है, यानी डू नॉट फीड द मंकीज़ को मत खिलाओ. तो यहाँ पर डू नॉट हमें क्या लगाना है, डू नॉट, डोंट फीड द मंकीज़, यानी जो इंस्ट्रक्शन है ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, और हमें कोई काम ना करने को कहा जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा डू नॉट फीड द मंकीज़. नाउ द नेक्स्ट इज, अब अगेन इन दिस पिक्चर अ बॉय इज़ रनिंग. ठीक है, प्ले ग्राउंड पे भाग रहा है. तो यानी यहाँ पे क्रॉस लगा है, यानी इसको ये काम नहीं करना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डू नॉट रन, यानी डोंट रन इन द प्ले ग्राउंड. राइट. नंबर 4 सेंटेंस, व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ कार इज गोइंग एंड दिस ट्रैफिक पुलिस मैन इज कॉलिंग हिम एंड सेइंग समथिंग. ठीक है, यानी कार यहाँ पे कार अपनी पार्क कर रहा है, बट दिस पर्सन इज स्टॉपिंग हिम नॉट टू डू सो, ऐसा करने को मना कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस है, यू कैन सी द क्रॉस हियर. सो हमें क्या बोलना है, डू नॉट पार्क हियर. अच्छा, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर कौन सी क्रिया यूज़ होगी. सो इफ़ यू टर्न द पेज हियर, यहाँ पे देखिए लिखा है पार्क. ठीक है, सो पार्क का मतलब होता है जब हम अपनी व्हीकल और अपनी वाहन कहीं पर पार्क करते हैं, खड़ा करते हैं, उसको हम पार्किंग बोलते हैं, पार्किंग एरिया. और पार्क करना एक क्रिया भी होती है. सो फीड तो होगा नहीं, क्रॉस भी नहीं हो सकता, सेट, रन, शाउट, ड्राइव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पार्क. सो हम दिस पर्सन इज आस्किंग हिम डू नॉट पार्क हियर. फिर है, अब यहाँ पे लिखा स्लो, यानी somebody is asking someone to be slow. तो यहाँ पर स्लो किस चीज़ के लिए कह सकते हैं. अब इफ़ यू सी इन दिस लाइन, इन दिस बॉक्स, पार्किंग हमने कर दिया, फीडिंग वर्ड हमने यूज़ कर लिया, क्रॉस हो चुका, सेट, रन, ड्राइव एंड शाउट आर लेफ्ट. तो अब शाउट स्लो तो नहीं हो सकता, किसी से हम कहेंगे धीरे चिल्लाओ. जनरली वी डोंट से एनीवन दैट शाउट स्लोली. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ड्राइव यूज़ करना है, दैट ड्राइव स्लो, ड्राइव स्लो. फिर है somebody is saying to be quiet. ठीक है, तो क्वाइट करने के लिए क्लास में टीचर comes and says, or our monitors or in our family, our elders keep asking us to be quiet if we shout a lot. So this sentence should be in negative because this cross is mentioned here. So do not shout in the class, don't shout in the class. ठीक है.
children, these are the sentences you can use in your daily life, talking to your family members, talking to your younger ones, because nothing you have to do. अब तो you have got a lengthy list from your school जिसमें वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म भी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, और उसकी हिंदी आपको ही ढूंढ के करना है, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि हाँ इस वर्ड की हिंदी ये होगी. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट एटलीस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं करना है, बस सामने वाले को क्रिया बोलनी है जो वो कर रहा है. अगर सही कर रहा है तो हम उसको करने देंगे, या फिर नहीं कुछ कर रहा तो हमसे करने को कहेंगे, या फिर कुछ गलत कर रहा है तो मना करने को कहेंगे. ठीक है, तो बस क्या करना है, सामने वाला जो भी है, छोटा है बड़ा है, तो उसको क्या बोलना है, ऐसा करो या फिर ऐसा मत करो, डू इट और डू नॉट डू इट. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस छोटा सा लिस्ट बताती हूँ, छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ फ्रॉम दीज वर्ड. सपोज़ आपके घर के सामने किसी ने अपनी बाइक या कार खड़ी कर दी, तो आप उसे क्या कहोगे कि पार्क योर कार एवरी डे हियर? नहीं, हम क्या कहेंगे, डू नॉट पार्क योर कार हियर, डू नॉट पार्क योर व्हीकल हियर बिफोर माई गेट. ठीक है, या फीड यानी खाना खिलाना है किसी को, तो सपोज़ आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और आप अपने किसी छोटे या किसी बड़े से कहना चाह रहे हैं इनको खाना खिला दो अपने हाथों से, तो हम क्या कहेंगे, फीड हिम. या फिर एक बेबी है वो भूखा है, तो आप मम्मी से क्या होगा, फीड हिम या फीड हर. ठीक है, तो जो काम हमें कहना है करने को, तो हम उस काम की इंग्लिश बोलेंगे सामने वाले से, और अगर नहीं काम मना करना है तो हम डू नॉट यानी डोंट लगा के उस काम की पहली फॉर्म यानी इस वर्ब की पहली फॉर्म बोल देंगे. ठीक है, so this is very easy exercise and which you can use in your spoken, and you can believe me, you are going to improve your communication skill along with that, right students? So thank you children, bye bye, take care, see you soon.